So what a match it was! मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। भाई ये मैच कब गया दिल्ली के हाथ से ये तो समझ में नहीं आया। ये मैच डीसी के हाथ में पूरे टाइम पे था, पर जो बेवकूफियत और जो बच्चों वाली हरकतें ये केएल राहुल और ये सब करके गए हैं, तो इनसे तो उम्मीद नहीं थी। केएल राहुल मुझे लग रहा है सिर्फ आरसीबी को ही मारेंगे पकड़ के, और जिस एक्स टीम उनकी जो एक्स टीम्स हैं उनको ही मारेंगे और किसी को नहीं मारेंगे। आज लीड थी, आज पूरा मन सेट था, किसी भी एंगल से ये मैच डीसी को हारना ही नहीं था। उन्होंने खुद से मैच दे दिया है अपने हाथ से, तो बहुत ही अच्छा खेली डीसी, और ऐसे ही खेलते रहे आगे, अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाए। आपको क्या लगता है ये मैच फिक्स था? क्या अंबानी साहब ने पैसा तो दे दिया था दिल्ली कैपिटल्स को? क्या पता 16 ओवर के बाद। जोक अपार्ट, मुंबई की काफी अच्छी फील्डिंग रही और अपनी फील्डिंग की बदौलत उन्होंने 3 रन आउट किए लास्ट की 3 बॉलों में। और वही जो पहला रन आउट था आशुतोष शर्मा का, उसी के बाद तो दिल्ली की तरफ से पूरा गेम मुंबई की तरफ शिफ्ट हो गया। मुझे लगता है अगर वो एक पॉइंट था। आशुतोष शर्मा अगर आखिरी की 3 बॉलों पे डॉट भी ले लेते हैं ना, तो आखिरी ओवर में मार देते वो बॉल को। लेकिन मतलब एकदम ही इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरह खेले हैं। आशुतोष शर्मा को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने पहली बॉल पे सिंगल लेने को मना किया था। फिर क्या जरूरत थी उस दुग्गे की? जो आपकी हर बार आपका किस्मत साथ नहीं दे सकता कि आप रनआउट से बच जाएंगे। 2-3 बार डायरेक्ट हिट लगने से बचे, चलिए ठीक है। लेकिन इस बार जब आप देख रहे हैं कि छोटा सा मैदान है, उस पे आप 2 रन लेने की क्या जरूरत थी आपको? आप चाहते तो उसको भी छोड़ देते, नहीं करते, अगली बॉल पे आप चौका फाइंड कर सकते थे, आप छक्का फाइंड कर सकते थे। कोई जरूरत नहीं थी। आप डॉट भी कर जाते तो अगले ओवर में मार देते बोल्ट को, क्योंकि बिल्कुल। बोल्ट के पास उतनी शार्प यॉर्कर्स नहीं है। नहीं, यॉर्कर्स की बात नहीं है, क्योंकि यॉर्कर्स तो उन्होंने 17वें ओवर में बहुत ही अच्छे नेल्स करे थे। पर बात यह है कि वो जो एक है ना कि बुमराह के पास एक तीखी वाली यॉर्कर है। जब हाँ, बुमराह वही कह रहा जब हूँ कि वो आपके शार्प यॉर्कर्स नहीं है। जब आपके बुमराह नहीं चल रहे हैं, तो आप अगर आप किसी टीम के पास बुमराह है, अगर वो सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बन रहा है, तो भी अगर आप मैच हार रहे हैं तो बेकार है आप। वही चीज है, क्योंकि लास्ट में हमने देखा था कि थोड़ी सी बॉल और थोड़ी सी गीली हो गई थी, जिससे बुमराह से भी एक यॉर्कर मिस हुई थी। तो उसके पहले जब बॉल था तब बॉल थोड़ी ज्यादा सूखी थी, क्योंकि वो तुरंत उसके 2 ओवर पहले ही नई बॉल ली गई थी वहां अंपायर से। देखिए तो अब इस कारण ज्यादा अच्छे से कंट्रोल हो रहा था। मगर डीसी ये पूरी तरह से यहाँ पे मुझे लगता है कि दिल्ली की मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो थे, केएल राहुल हो, अक्षर पटेल हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, या फिर आशुतोष शर्मा, सारों ने बहुत ही गंदा खेला है। और विपरीत निगम, क्या जरूरत थी स्टेप आउट करके आपको मारने की? आखिरी नहीं, बॉल थी, आप देखिए आराम से सिंगल निगम लेके जाते। नहीं, निगम का मैं तो सही मानता हूँ, क्योंकि जो अ, ऐसा कैलकुलेशन था कि सैंटनर बॉल कर रहे हैं, तो वो हमने उस मैच में देखा था, पहले मैच में इनके डीसी के जो जीती थी आशुतोष शर्मा और विराट निगम की वजह से, कि वो स्पिनर्स को काफी अच्छा मारते हैं। तो वो 2 बॉलें बची थी, उस पर उनको ट्राई लेना ही लेना था। वो तो मैं जान रहा था वो ट्राई लेंगे ही लेंगे, अगर उस पर 1-2 बाउंड्री आ गई तो मैच खत्म हो जाता। लेकिन वही है कि वहां पे विकेट गिरा, फिर भी मैच इनके हाथ में था, क्योंकि फिर भी बुमराह के 2 बॉलों पे शुरू के 2 चौके आ चुके हैं, तो मैच तो तुम्हारे ही हाथ में है भाई। फिर उसके बाद अगर ऐसा रन आउट देते हो खुद से, तो बेकार है। तो फिर आप अपने असली फॉर्म में आ चुके हैं डीसी वालों, मुबारक है। अब आप जो टॉप पे बैठे हैं वहां से स्लाइड होते हुए अपने पिछले पोजीशन पे जाएंगे, वो अच्छी बात है। दिल्ली के एक बेहतरीन बल्लेबाज करुण नायर की बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट किया था ट्विटर पे 2 साल पहले, क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। और आज क्या पारी खेली है। वो जो बुमराह को इंटेंट दिखा के उनके ओवरों की धज्जियां उड़ाई, स्टार्टिंग में 1 ओवर में 18 रन मार दिया बुमराह को। ऐसा अमूमन हम देखते नहीं है कि बुमराह को कोई इस तरह से खेले। लेकिन करुण नायर ने बहुत ही बेहतरीन खेला और बुमराह के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन साफ साफ झलक रही थी। वो फ्रस्ट्रेट होके आके बिना मतलब स्लेज कर रहे थे नायर को। कोई जरूरत नहीं थी उसकी। देखिए, मेरे लिए आज तक का सबसे बड़ा बॉलर अगर कोई है तो वो बुमराह ही है, मेरा फेवरेट। और मतलब उनसे बड़ा बॉलर या उनसे एक्सपीरियंस और उनसे शातिर गेंदबाज मैंने नहीं देखा है, और मेरा बेस्ट बॉलर है। पर उनको अगर मारना है तो आपको इंटेंट चाहिए, और इंटेंट के सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको मेंटेलिटी चाहिए वो वाली। और वो आज करुण नायर ने करके दिखाया। बहुत ही बेहतरीन 89 रन मारे, मात्र 40 गेंदों में 12 चौके 5 छक्के। बेहतरीन
बल्लेबाजी की करुण नायर ने, मगर उससे पहले तिलक वर्मा की भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी थी। जब से उनको वो रिटायर्ड हट दिया गया, उसके बाद उस बाद से तो उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। हर मैच में आते हैं, इंग्लैंड के साथ बल्लेबाजी करते हैं, अपना अच्छा स्कोर करते हैं। हार्दिक देखिए पांड्या चले गए, नमन भी काफ़ी अच्छा खेल के गए और विल जैक्स को तो आज बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। देखिए बात ये है कि एमआई ने जितना भी स्कोर खड़ा करा था, ये इस ग्राउंड पे चेजेबल तो बिल्कुल ही था। मतलब क्या ही कहूँ अब मैं इस मैच के बारे में। इस मैच को हटाइए, आगे कुछ और बात करें थोड़ी। जैसा हमने देखा, आज एक और मैच था सुबह के टाइम में, बैंगलोर वर्सेस राजस्थान का, जिसमें काफ़ी बेकार सी पिच दी गई थी एज़ ए टी20 गेम को देखते हुए। काफ़ी लो बाउंस था, वो टेस्ट मैच में जैसा होता है कि बॉल उठती ही नहीं है, काफ़ी कभी बहुत नीचे रह जाती है। ऐसा ही कुछ पिच का कंडीशन था वहाँ पे, मगर जैसा आप सभी को पता है, बैंगलोर अवे गेम तो जीत ही रही है और आज फिर एक और अवे गेम था, उसे भी जीत ही लिया है। देखिए इस गेम में भी जीत के लिए बैंगलोर या किसी भी टीम को सिर्फ मेंटालिटी चाहिए थी मारने की, जो फिल सॉल्ट के अंदर भर भर के कूट कूट के भरी है। उनको अपने विकेट से कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको एक फ्री छूट ही रोल ही दिया गया है कि तुम जाओ मारो, और मार पाओ मारो, नहीं तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो वो वैसे ही रोल निभा के आए और उनकी वजह से ही बैंगलोर ये मैच बहुत ईजिली जीते। बहुत ईज़िली जीत लिया बैंगलोर ने। हमने देखा था जोफ्रा आर्चर की बॉल्स काफ़ी अच्छी आ रही थी, मगर वो जब 2 बॉल उन्होंने थोड़ा रूम बनाने की कोशिश की, तो देखा अंदर आ रही है। फिर तीसरी बॉल पे वो ऑफ स्टंप पे ही आ गए कि अब क्या अंदर आएगी, अब तो फाइनल लेग के ऊपर जाएगी। देखिए फिल शॉर्ट जैसा बल्लेबाज अगर हर टीम के पास हो, फिर तो उस टीम का मतलब पावर प्ले तो विस्फोट होना ही है। और पावर प्ले अगर अच्छा होता है तो अगर चिन्ना स्वामी में नहीं खेल रहे हैं तो आरसीबी हमेशा मैच जीतेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। राजस्थान की बैटिंग में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी यशस्वी जायसवाल ने और उनके लोअर ऑर्डर ने काफ़ी निराश किया, उतना अच्छा फिनिश नहीं दे पाए। नीतीश राणा को बल्लेबाजी में ना भेजना, ये भी एक गलत फैसला था। उनको मुझे लगता था उनको आना चाहिए था, जैसे अमूमन वो आते हैं 4 नंबर पे या 3 नंबर पे, उसी जगह पे उनको आना था बल्लेबाजी करने। मगर छोड़िए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। हमने कल देखा था, कल अभिषेक शर्मा का रौद्र रूप, वो नवरात्रि खत्म हो गई, उसके बाद फिर राक्षसों की शक्तियाँ जाग गई हैं लगता है फिर से। देखिए पिछले वीडियो में हमने प्रेडिक्ट करा, मैंने प्रेडिक्ट करा था कि एसआरएच ही जीतेगी। पर हाफ टाइम के बाद, मतलब फर्स्ट इनिंग के बाद, मैं मुझे तब भी लग रहा था कि एसआरएच चेज डाउन कर देगी, क्योंकि उनके जैसे ही पेस थी, उनके लायक ही। पर मतलब काफी लक इन्वॉल्व रहा। पर लक का क्या ही करेंगे, अगर आप कैचेस ड्रॉप करते जा रहे हैं तो लक तो खराब ही रहेगा। मतलब हाथ से कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, जो कैच हो रहा है वो नो बॉल हो जा रही है। तो अभिषेक शर्मा के नहीं साथ तो नो काफी मैन्स लैंड में गिर रही है। काफी लक काफी उनका साथ दिया, और उन्होंने मतलब उसका फायदा काफी अच्छे से उठाया, क्योंकि जब तक थे वो स्कोर बोर्ड हमेशा चल रहा था और एकदम भाग रहा था। कल एक सुबह का भी मैच था, उसमें निकलस पूरन ने दिखाया था कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है। देखिए कुछ कुछ मैं हालाँकि सुनने में ये भी आ रहा है कि मिचेल मार्श शायद इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएँगे। अभी ये न्यूज़ कन्फर्म नहीं है, मगर अगर ऐसा होता है तो लखनऊ के लिए थोड़ी समस्या तो होगी, क्योंकि उनका ओपनिंग काफ़ी अच्छा था और यहाँ से अगर मिचेल मार्श चले जाएँगे तो ओपनिंग में थोड़ी समस्या होगी उन्हें। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से पहले या दूसरे वीडियो में जब एसआरएच की बात करी थी हमने, तो मैंने कहा था कि ट्रेविस हेड से भी ज्यादा आक्रामक और अच्छे शॉट्स खेलने वाले मुझे निकोलस पूरन लगते हैं। और इस समय वो अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ में एकदम ही मतलब बेस्ट फॉर्म में चल रहा है अपने लाइफ के, एकदम प्राइम एज में, अपने प्राइम ईयर्स में है वो। और उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कहीं भी शॉट खेलना, लेग साइड पे तो कहीं भी फेंक दो, है तो मारना ही मारना। वो तो बात बिल्कुल सही है और हैदराबाद की गेंदबाजी जैसी है, वैसे ही उनकी बल्लेबाजी है, दोनों तरफ से रन आते ही आते हैं, दोनों तरफ से पचासे होते हैं। बल्लेबाजी में नहीं तो गेंदबाजी में तो पचासा होना ही है और कल पचासा हुआ था हमारे सामी भाई का। देखिए 74 रन, 75 रन, उन 75 रन दिया था ना 4 ओवरों में। उन फ्लैट डेक्स पे वो बॉल काम नहीं आने वाली जो शामी भाई कर रहे थे, क्योंकि उन पिचेस पे या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बैट्समैन की रेंज से दूर रखें, और या तो एकदम ही जड़ में यॉर्कर्स मारें। पर शामी के शायद वो गेम मतलब उनका गेम वो नहीं है, तो शायद इसी वजह से उनको इतने रन पड़े। चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब बात करते हैं कल के मैच की। कल है लखनऊ वर्सेस चेन्नई, जो लखनऊ के मैदान पे खेला जाएगा। तो ये तो मुझे काफी डेड डेड मैच लग रहा है।
ना सीएसके कोई इंटेंट दिखाने वाली है और ना एलएसजी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जी हाँ, मुझे भी यही लगता है। वैसे तो देखने में आया है कि चेन्नई की टीम अयोध्या गई थी, वहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर में जाके पूजा-वूजा करके आई है। क्या पता वहाँ से कुछ प्रसाद मिल जाए और थोड़ी शक्ति मिल जाए हनुमान जी की, जिससे वो थोड़ा ये इंटेंट ये दिखा ये सकें। ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम लोग का जब एग्जाम आ जाता तो पहुंच जाते हैं? नो प्रिपरेशन ओनली भक्ति। बिल्कुल। क्या लगता है कल कौन जीतेगा? एलएसजी। प्लेयर? निकी पी। निकी पी। मुझे भी यही लगता है। देखते हैं फिर कल क्या होता है। जी। चेन्नई को ऐसे सुधार की तो काफ़ी नहीं आवश्यकता है नहीं, मगर ये जीत का प्रेडिक्शन तो दूर की बात है। ये बताइए मैच एक तरफा होगा कि मैच शानदार होगा, थोड़ा केजी होगा? हाँ, दिल तो चाहता है कि कल का मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, मगर दिमाग कह रहा है कि जैसे चेन्नई खेलती आई है, चेन्नई उसी तरह खेलेगी और कल का मैच भी एक तरफ़ा ही जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि रीसेंट रन ऑफ फॉर्म जैसी है सीएसके की। वैसे तो एक तरफा ही जाना चाहिए मैच, पर अगर हम देखें उनकी हिस्ट्री देखें तो जैसे 5 ट्रॉफी जीत रखे हैं, तो कुछ तो मेंटेलिटी होनी चाहिए यार शो करने को। लेकिन जैसे वो घुस के खेल रहे हैं, मुझे लगता ही नहीं कि ये कुछ मेहनत करने वाले हैं। पर देखिए कल का मैच, मुझे भी लगता है कि ये मतलब इजी विन होगा एलएसजी के लिए, पर देखते हैं क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि सीएसके फाइट पुट अप करे, क्योंकि ये मैं भी डेड मैचेस देखने में कोई सेम मजा चीज़ नहीं है। आता। डेड रबर देखने में कोई मज़ा नहीं आता। मैं भी चाहता हूँ वो जैसे कि जानी जाती है कमबैक सुपर किंग्स के नाम से, तो कमबैक कर ले अपना। आज मुंबई ने भी कमबैक कर ही लिया है, तो वो भी कमबैक करके मैच जीत लें। बिल्कुल। दोनों भाई साथ-साथ रहें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक कोई ऊपर ना चला जाए, मैं तो चाहता हूँ यही दोनों साथ में रहें आखिरी में, और एसआरएच वहां से मैं भी निकले और आखिरी में दोनों भाई लड़ते रहें आखिरी स्पॉट के लिए। आई विल चलिए इसी आई के विल बाद बी देयर। चलिए इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।